मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको सीमेंट मोल्ड का कास्टिंग कैसे करते हैं, सीमेंट का स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कोई भी सीमेंट हो, चाहे ओपीसी सीमेंट हो या पीपीसी सीमेंट हो, उसका स्ट्रेंथ चेक करने के लिए उसका जो क्यूब मोल्ड भरते हैं उसमें 9 क्यूब मोल्ड भरते हैं, नंबर ऑफ क्यूब 9 भरते हैं और उसको 3 क्यूब 3 डेज में, 3 क्यूब 7 डेज में और 3 क्यूब जो है 28 डेज के लिए उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग 9 क्यूब बनाते हैं। तो उसके लिए कैसे, इसका क्या प्रोसीजर है, इसके लिए इसके ये मोल्ड हैं, आप देख रहे हैं ये जो है 70.6 mm डायमेंशन के ये क्यूब मोल्ड हैं। इसका ये बेस प्लेट है, देखिए। तो ये जो है 9 क्यूब मोल्ड होते हैं। ये अभी सैंपल के लिए मैंने आपको 1 क्यूब मोल्ड दिखाया, ये 9 नंबर रहते हैं। 70.6 इंटू 70.6 इंटू 70.6 mm। अब इसमें क्या रहता है कि जो जहाँ पर ये क्यूब मोल्ड हम भरते हैं, क्यूब भरते हैं, वहाँ का जो लेबोरेटरी का टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ±2, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 29 डिग्री सेंटीग्रेड के पास रूम टेम्परेचर और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। और इसके अलावा क्यूब को कास्टिंग के बाद एक रूम में ले जाके रखना चाहिए 24 आवर्स के लिए। उसको क्लोसेट बोलते हैं। क्लोसेट रूम का टेम्परेचर भी 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो क्लोसेट की कितनी होना चाहिए, 90%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% होना चाहिए। जिस रूम में हम ये टेस्ट करते हैं उसके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65%। अब इसके लिए क्या करते हैं हम जो है, जो भी सीमेंट के लिए हम क्यूब भर रहे हैं उसके लिए जो सैंपल, उसका 200 ग्राम सैंपल लेते हैं सीमेंट का। और उसके बाद हमारे पास 3 तरह का सैंड रहता है। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड सैंड है, 3 तरह का सैंड है। IS 650 के हिसाब से ये 3 तरह का सैंड रहता है। पहला जो सैंड रहता है वो 2 mm का साइज रहता है, दूसरा सैंड रहता है उसका साइज 1 mm और तीसरा जो सैंड है उसका साइज रहता है 0.5 mm। जो 2 mm का सैंड रहता है उसका साइज क्या रहता है, 2 mm से लेके और 1 mm के बीच का रहता है। 2 mm से लेके 1 mm के बीच का। दूसरा सैंड क्या रहता है, 1 mm से लेके 0.5 mm के बीच का, यानी 1 mm से लेके 500 माइक्रोन्स के बीच का। और तीसरा जो सैंड रहता है 0.5 mm यानी 500 माइक्रोन से लेकर के 90 माइक्रोन्स के बीच का ये तीसरा सैंड रहता है। ये IS 650 के हिसाब से रहता है। अब जब हम इसका सैंपल भरने के लिए क्यूब भरने के लिए सीमेंट का 200 ग्राम सीमेंट लेते हैं और ये तीनों तरह का सैंड कितना लेते हैं, 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम, यानी 800 ग्राम हम लेते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी रहती है, जो वेट लेने की, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस होता है, उसकी एक्यूरेसी 0.01 ग्राम की रहती है, या 0.001 ग्राम भी रहे तब भी अच्छा है। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 600 ग्राम वाला बैलेंस यूज करते हैं। अब ये हमने 800 ग्राम सैंपल ले लिया। कितना ले लिया, 200 ग्राम सीमेंट और 600 ग्राम सैंड। टोटल वेट कितना हो गया हमारा, 800 ग्राम। अब इसमें पानी हमें कितना लेना है, वाटर का सिलेक्शन हमें कैसे करना है, तो इसके लिए IS 4031 पार्ट 6 के हिसाब से हम क्यूब भरते हैं। और इसके लिए वाटर कैसे लेते हैं, इसके लिए फार्मूला है P/4 + 3%, यानी P/4, P मतलब कंसिस्टेंसी जो सीमेंट का हमने पहले टेस्ट किया हुआ रहता है। सपोज अगर कंसिस्टेंसी 28% है तो P/4 कितना हो गया, P/4 मतलब 28 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ गया 7। P/4 + 3 प्लस कर देंगे, 7 + 3 कितना आ गया 10। इतना परसेंट हमको वाटर लेना है। जो टोटल वेट हमने मटेरियल लिया है 800 ग्राम, 200 ग्राम सीमेंट और 600 ग्राम सैंड मिला के 800 ग्राम का इतना परसेंट, P/4 + 3%
जो भी वैल्यू आएगा इतना परसेंट, यानी PY4 हो गया 28 डिवाइड बाई 4 7 आ गया, +3 यानी 7 + 3 10 आ गया 10%, यानी 800 ग्राम का 10% कितना होगा 80 ग्राम। 800 ग्राम का 10% कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो अब हम इसको 80 ग्राम जो है वाटर लेंगे। वाटर कितना लेने के लिए ये मैंने आपको फार्मूला बताया है, ये IS 4031 पार्ट 6 में ये प्रोसीजर बताया गया है। अब ये हम क्या करते हैं, इसको तीनों तरह का सैंड, 200 ग्राम सीमेंट और ये वाटर को मिक्स कर देते हैं। मिक्स अच्छे से इसको मिक्स करते हैं एक ट्रे में लेकर के। मिक्स करने के बाद हमारे पास एक वाइब्रेटिंग मशीन होता है, ये देखिए वाइब्रेटिंग मशीन है। ये वाइब्रेटिंग मशीन में इसका वाइब्रेशन कितना रहता है 12,000 वाइब्रेशन पर मिनट देता है। 12,000 वाइब्रेशन पर मिनट ये मशीन देता है। और इसमें हम ये जो है क्यूब मोल्ड को ऐसे फंसाते हैं। आप देखिए ये जो इसका ये प्लेट रहता है, इसको ऐसे फंसाते हैं। इसको यहाँ पर ये देखिए बेस प्लेट, ये ऐसे फंसा के और इसको इसके अंदर हम फिट कर देते हैं। आप देखिए ये इसको इसके अंदर फिट हो जाता है। इसके अंदर इसको फिट करके जब नट बोल्ट थोड़ा सा इसको ढीला करके इसको इसके अंदर फिट हो जाएगा। और इसको फिट करने के बाद हम इसको इसमें मटेरियल यहाँ ऊपर से पोर करते हैं। ये अभी इसके नट बोल्ट थोड़ा ज़्यादा टाइट है, तो इसको ओपन करके और हम जो है इसमें फिट कर देते हैं। इसको फिट करके इसमें यहाँ से मटेरियल भरने का रहता है, इसमें फिल करके और इसको 2 मिनट के लिए मशीन को चलाते हैं। ये मिक्स को हम भर देते हैं। 2 मिनट के लिए मशीन को चलाने के बाद उस समय भी हमारे पास एक जो है स्पैचुला या ऐसा एक रॉड होता है जिससे हम उसको जो है टेम्पिंग करते हैं। मशीन चलाने के पहले मटेरियल को टेम्पिंग कर देते हैं, वायर्स नहीं रहें, और फिर उसको 2 मिनट के लिए चलाते हैं। इसके बाद इस तरह से हम इसको 9 क्यूब जो है भरते हैं, 9 सैंपल भरते हैं। ये सभी सैंपल्स को क्लोसेट में ले जाके 24 आवर्स के लिए हमको रखना चाहिए। क्लोसेट का एक रूम बनाते हैं जिसका रूम टेम्परेचर कितना रहता है 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% रहता है। ऐसे रूम में हम इनको ये मोल्ड को भरे हुए मोल्ड को ले जाके 24 आवर्स के लिए रख देते हैं। उसके बाद उसको वहाँ से निकालते हैं और फिर उसको एक जो है वाटर टैंक में उसको क्यूरिंग के लिए हम उसको रख देते हैं। 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज में उसको टेस्ट करते हैं। वो मशीन में हम उसको जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की मशीन में टेस्ट करते हैं, जिसको CTM बोलते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। इसका जो रेट ऑफ लोडिंग रहता है 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट रहता है। सीमेंट मोल्ड का जो टेस्टिंग का जो स्पीड रहता है मशीन का, रेट ऑफ लोडिंग रहता है वो 35 न्यूटन पर mm² पर मिनट। तो मित्रों, आज के वीडियो में ये सीमेंट क्यूब मोल्ड भरने का मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।